हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 63 होने वाला है। 62 तक हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। रोज़ शाम 5:30 बजे से यह सेशन होता है। आप इस रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाया कीजिए। आने वाला जितना भी एग्जाम है रीजनिंग का, जो भी एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का, कोई सा भी हो, अगर आप एसएससी लेवल का रीजनिंग कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम का रीजनिंग को आराम से कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन का यह प्रैक्टिस सेट होता है। आप यकीन मानिए, अगर आप इस सेट को कंटिन्यू करते रहते हैं तो आप 20 में से अपने एग्जाम में 18 प्लस क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका हम गारंटी देते हैं, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है सारा प्रीवियस ईयर का ही है। सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, जीडी का हो, एमटीएस, सीपीओ, सभी एसएससी के एग्जामों का कलेक्शन है ये प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो बस इतना ही कहेंगे। और हाँ, वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है, आपके लिए इतना करते हैं, प्रैक्टिस सेट लाते हैं अच्छा अच्छा क्वेश्चन ढूंढकर, तो एक लाइक मांगने का तो हक बनता ही। और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, इतना आपसे कहते हैं। तो बस चलिए आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, इसको हम 10 सेकंड का टाइम देते हैं, आप सोचिए कैसे होगा। कुछ पता चल रहा है कैसे होगा? देखिए, सब में तो लिखा हुआ वही चीज़ है ना, कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे तक लिखा हुआ है। सब में वही लिखा हुआ है। ठीक है, पहला ग्रुप में अगर बीच वाला को देखेंगे, ये क्वेश्चन इसी तरह से बना गया है। बीच वाला कितना है? 6543। दूसरा बीच वाला कितना है? 3456। सिर्फ बीच वाला से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। आप बोलिएगा ठीक है, इतना दूर तक समझ में आया, क्या बताना चाहते हैं? यही बताना चाहते हैं कि एक बार 6 5 4 3 लिखा है, एक बार 3 3 4 5 6 लिखा है, तो अगला बार क्या लिखा होना चाहिए था? 6 5 4 3। यानी कि एक बार सीधा और एक बार उल्टा, विपरीत क्रम लिखा गया है। क्या लिखा गया है? विपरीत क्रम, बस, और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन उस लेवल पे सोचना था जैसा एग्जामिनर ने सोचा था। देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आयु में सीता स्वप्ना से बड़ी है। बनाते जाते हैं जैसा जैसा कहता हमसे, ठीक है। सीता सीता स्वप्ना से बड़ी है। सीता यहाँ पे मान लेते हैं, सीता स्वप्ना से बड़ी है, यहाँ मान लेते हैं स्वप्ना है। ठीक है, आगे लावण्या स्वप्ना से बड़ी है। लावण्या सपना से बड़ी है, तो इधर रख देंगे, उसको पहले रखेंगे, जो जो बड़ा है उसको पहले रखते जा रहे हैं। लावण्या से बड़ी है, ठीक है, लेकिन सीता से छोटी है। सीता से छोटी है। सुवर्णा हरि और सपना दोनों से छोटी है। सुवर्णा स्वप्ना हरि से बड़ी है, तो हरि यहाँ पे होगा। और सुवर्णा हरि और सपना दोनों से छोटी है, तो सुवर्णा यहाँ होगा। कहिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इंग्लिश में इसलिए नाम नहीं लिखे क्योंकि एस 3 ठो जन मिल रहा था, इसलिए इंग्लिश में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता। फिर भी शॉर्ट फॉर्म में लिख देते ताकि समझ में आएगा। इतना छोटा छोटा लिखे आपको दिख नहीं रहा होगा। देखिए यहाँ सीता था, यहाँ लावण्या है, यहाँ स्वप्ना है, यहाँ हरि है, और यहाँ सुवर्णा है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है। तो क्या कह रहा था हमसे? देखिए सब समझ में आ गया कि नहीं? सीता स्वप्ना से बड़ी है। सीता स्वप्ना से बड़ी है। लावण्या स्वप्ना से बड़ी है। लावण्या जो है स्वप्ना से बड़ी है। ठीक है, सुवर्णा हरि और स्वप्ना दोनों से छोटी है। सुवर्णा जो स्वप्ना और हरि से दोनों से छोटी है। और लास्ट में कहा था स्वप्ना हरि से बड़ी है, तो स्वप्ना जो है हरि से बड़ी है। हम किस किस अकॉर्डिंग सजाए हैं? पहले बड़ा वाला को इधर रख दिए हैं। समझ में आ रहा है किस अकॉर्डिंग में सजाया गया है? ऐसे सजाया गया है, ऐसे ऐसे सजाए हैं, ऐसे बड़ा से छोटा तरफ चलते गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्या बोला? सबसे छोटी कौन है? सबसे छोटी कौन दिख रहा है? सुवर्णा। सबसे छोटी कौन है? सुवर्णा, लास्ट वाली। ठीक है, और सबसे बड़ी कहता तो कौन हो जाता? सीता। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आपको इसको अर्थ रूप में सजाना है कि कौन सा पहले क्या आना चाहिए। बताइए, कोई आइडिया है तो कहिएगा। बिल्कुल है, ऑप्शन के थ्रू हम पहुंचते हैं। कहेंगे कि पहले आएगा वर्ष। क्या आएगा? वर्ष। ठीक है, वर्ष आया पहले। फिर क्या आएगा?
पंचवर्ष, ठीक है। फिर क्या आएगा, दशक यानी 10 साल, ठीक है। फिर क्या आएगा, तो कौन कौन सा हो सकता है, वर्ष, वर्ष के लिए कोड कितना है, तो वर्ष के लिए कोड है 3, पंचवर्ष के लिए कितना कोड है 1, दशक के लिए कितना कोड है 5, 3 1 5 वाला दिख रहा, लग रहा है 3 1 5, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और 2 4, तो उसके बाद आएगा शताब्दी, शताब्दी, उसके बाद आएगा सहस्राब्दी, ठीक है, सहस्त्राब्दी। आ गया कि नहीं आ गया समझ में, कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है। ये कितना है 2, सहस्त्राब्दी कितना था, शताब्दी था 2 और ये कितना था 4, ठीक है। शताब्दी कितना है 2 और सहस्त्राब्दी कितना है 4, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला करिए क्वेश्चन, कैसे होगा, कोई आइडिया है। ये जो स्मॉल और ए और बड़ा ए, तो यहाँ पे एक बड़ा ए है, उसके पीछे है जस्ट स्मॉल ए, ठीक है। फिर क्या हुआ है, फिर 2 ठो बड़ा ए, उसके पहले है स्मॉल ए, फिर 3 ठो बड़ा ए, उसके पहले है, उसके बाद 4 ठो, उसके बाद 5 ठो, तो आंसर कितना हो जाएगा, 6 गो का पहले आना चाहिए, कितना का पहले अब आना चाहिए, 6 का, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो 6 गो का पहले 1 2 3 4 5 6, 6 का पहले, ऑप्शन नंबर 1, और कुछ सोचना ही नहीं ऑप्शन में, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल करिए, इसको कोड बताना है, राधा का कोड बताना है। सिंपल सा हम तरीका सिखाए थे, पता होना चाहिए आपको, देखिए कैसे। तो इसका शॉर्टकट कैसे बताए थे कि जो जो मिल रहा है उसको देखते जाइए। मिन फिन डिग जिग, राधा इज़ एन आर्टिस्ट, सिक रिग मिन डिंग फिग, छोड़िए ना, जो जो बात बोला हटाता है उसको। क्या क्या मिलता है, तो इज़ मिलेगा, एन मिलेगा, आर्टिस्ट मिलेगा, तो कुछ कुछ हटाते जाते हैं, ठीक है, जो जो काम का नहीं है। इज़ को हटाएंगे, तो इन दोनों में इज़ मिला है, तो ऊपर में क्या क्या इज़ कॉमन मिलेगा, मिन फिन डिग जिग, कुछ भी मान लेते हैं, मिन डिन फिग जिग, मीने को कर लेते हैं। चलिए, इज़ के लिए हो गया मिन, इज़ के लिए क्या हो गया है, मिन, ठीक है। आगे आते हैं, एन 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 को क्या ले लेते हैं, डिग फिन जो भी है डिग ले लेते हैं, हटाइए, डिग ले लेते हैं, एकदम आराम से सीखते जाइए, आराम से, जिसको नहीं आता है। एन एन के लिए क्या होगा, डिग, जो जो कॉमन मिलता है उसको हटाते जाते हैं, काम आसान होता चला जाएगा। और बोलिए, आर्टिस्ट बचा है यहाँ पे भी आर्टिस्ट बचा है कॉमन, ठीक है। ऊपर में फिग जिग फिन, फिन फिन मिल रहा है, फिन फिन कॉमन हो जाएगा, फिन, आर्टिस्ट का क्या हो जाएगा, फिन, आर्टिस्ट का क्या हो जाएगा, फिन। आ रहा है ना समझ में सबको, आर्टिस्ट का क्या हो जाएगा, फिन। तो हमसे क्या पूछा था, राधा का पूछा था, तो देखिए यहाँ पे एक ही जन बचा है राधा, इस ग्रुप में है ना, तो वहाँ उस ग्रुप में क्या बचा है, जिग बचा है, तो राधा का कोड क्या हो जाएगा, तो राधा का कोड हो जाएगा जिग। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर 4, खत्म कहानी, ठीक है। शॉर्टकट मेथड है ये। अगला कह रहा है, इसको सजाना है और सजा के कुछ मीनिंगफुल अर्थ बताना है जिससे बनना चाहिए, बताइए क्या होना चाहिए। देखिए सजाएंगे, पहला वाला को 7, क्या दिख रहा है 7, दूसरा वाला बोलिए, छोड़िए, दूसरा को छोड़िए, तीसरा 4, चौथा देखिए EIGHT 8, लेकिन जो चौथा था वो क्या दिखाता है, डिवाइड, क्या दिखा रहा है, डिवाइड। तो इस तरह से हमारा अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अलग।
क्या हो जाएगा, डिवाइड। अगला, सभी आमों का रंग सुनहरा है, तो आम है और जितना आम है सभी आमों का रंग कैसा है, सुनहरा है। ठीक है, आगे, सुनहरे रंग की कोई भी वस्तु सस्ती नहीं है। आगे बोला है सुनहरे रंग के कितना भी जो भी वस्तु है कोई भी सस्ता नहीं है, तो सुनहरा और सस्ता में कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। सुनहरा और यह है सस्ता, इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब देखते क्या बोल रहा है। सुनहरे रंग की कोई भी वस्तु सस्ती नहीं है। ठीक है, सभी आम सस्ते हैं, कभी कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, सभी आम सस्ते हैं। ठीक है, क्योंकि आम है सुनहरा रंग का और सुनहरा रंग का वस्तु सस्ता हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता है, तो आम सस्ता कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं है, एकदम सही बात है, क्योंकि सुनहरे रंग का जो है आम इसका अंदर है और बोल दिया गया था कि सभी आमों का रंग सुनहरा है और सुनहरे रंग की कोई भी वस्तु सस्ती नहीं है। तो सुनहरे रंग का कोई भी वस्तु हो वो सस्ता नहीं होगा, तो सुनहरे रंग का आम है तो आम कभी सस्ता होगा, नहीं होगा। तो केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। समझ में आ गया, हल्का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, कौन सा नहीं बनाया जा सकता, डाइस का क्वेश्चन है, बहुत बार कर चुके हम लोग डाइस, ऐसा है ना। तो जो जो ऑपोजिट है उसको लिख लेते हैं। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा ऐसा, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सर्कल का ऐसा। तो नहीं बनाया जा सकता कौन सा, देखिए ये यहाँ है, ठीक है, ये यहाँ है अलग ग्रुप में, ठीक है, ये यहाँ है अलग ग्रुप में, ठीक है, ये बन सकता है। अगला यहाँ है, ये यहाँ है और ये यहाँ है, ये देखिए दोनों एक ही ग्रुप में आ गया। जो जो ऑपोजिट होगा वह कभी भी एक साथ नहीं हो सकता है, जो ऑपोजिट होता है वह कभी भी एक साथ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये और ये साथ में, लेकिन यहाँ पे यहाँ ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट है तो कैसे हो सकता है, साथ में नहीं हो सकता है, तो नहीं बन सकता है। अगर वो ऑपोजिट में साथ में दिखा हुआ तो वो डाइस नहीं बनाया जा सकता है। प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, 7 है, 10 है, 16 है, 19 है, 25 है। 7 3 कितना होता है, 10, 10 से कितना होता है 16, 16 3 कितना होता है 19, 19 से कितना होता है 25, 25 3 कितना हो जाएगा 28, 28। सब में पहले 3 बढ़ा फिर 6 बढ़ा फिर 3 बढ़ा फिर 6 बढ़ा, इस तरह से चलता रहा था। तो कितना हो जाएगा 28, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन कह रहा है रवि का घर अंकित के घर के पश्चिम में। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आराम से समझिएगा इसको। ठीक है, देखिए बनाते हैं। रवि का घर अंकित के घर में पश्चिम, अंकित के घर से पश्चिम में, अंकित के घर से पश्चिम। अगर यहाँ अंकित का घर होगा, अंकित का घर, तो रवि का घर इधर हो जाएगा। डायरेक्शन पता है, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। ठीक है, ठीक है। आगे कहता है लवि का घर अंकित के घर से उत्तर में है। लवि का घर अंकित के घर से उत्तर में है। ठीक है, अब कह रहा है लवि का घर अंकित के घर से उत्तर में, तो यहाँ है अंकित का घर, तो अंकित का घर का उत्तर कहाँ हो जाएगा, ऊपर में। कहाँ हो जाएगा, ऊपर में, ऊपर में हो जाएगा। ठीक, ऊपर में हो जाएगा, तो वहाँ हो जाएगा लवि का घर। किसका घर, लवि, तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो लवि का घर इधर कहीं पड़ेगा, इसका पैरेलल यहाँ पड़ेगा लवि का घर यहाँ। ठीक है, इसका पैरेलल पड़ेगा, ऐसे डायग्राम बना दिए कि यहाँ पे ऐसे पड़ेगा, इधर कहीं पड़ेगा लवि का घर। ठीक है, ठीक। अब कह रहा है अरे भैया अंकित का घर का उत्तर ये होगा, ये यहाँ पे एक ऐसा डायग्राम बनाएंगे ना, तो यहाँ पे बैठेगा लवि का घर, तो लवि को यहाँ नहीं रख के यहाँ भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लवि का घर। तो पूछ रहा था कि रवि के घर की तुलना में लवि का घर किस दिशा में, तो ये है रवि। ठीक है, देखिए दिखाते हैं, रुकिए उसको इरेज करते हैं। ठीक है, यहाँ दिखा देते हैं लवि, यहाँ उत्तर में होगा लवि,
ये अंकित का घर का उत्तर होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब क्या कह रहा था? तो कह रहा था रवि का घर के तुलना में लवी का घर किस दिशा में। ठीक है, अब देखिए आराम से इजीली देख पा रहे हैं, दिखाई दे रहा है? कहेगा बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ये देखिए किधर है, तो कहेंगे ये था ईस्ट और ये था नॉर्थ, था कि नहीं था? नाम लिख देते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये था ईस्ट, ये था वेस्ट, ये था नॉर्थ और ये था साउथ। तो ये कौन सा जगह था? नॉर्थ ईस्ट। कौन सा जगह था? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उम्मीद करते कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था जो हम आपको समझाने का कोशिश किया। अगला क्वेश्चन कह रहा है पेरिस, एथेंस, लंदन, न्यूयॉर्क, कौन सा विषम चुनना है। ठीक है, इसमें से क्या चुनना है? विषम। चुनिए विषम। पेरिस, एथेंस, लंदन, न्यूयॉर्क। पेरिस क्या है? फ्रांस की राजधानी है। एथेंस क्या है? ग्रीस की राजधानी है। लंदन क्या है? ब्रिटेन की राजधानी है। लेकिन न्यूयॉर्क क्या है? अमेरिका का एक क्या क्या है? शहर है। तो कौन सा अलग हो जाएगा? बाकी सारे राजधानियाँ थी, क्या थी? सारी राजधानियाँ थी, लेकिन न्यूयॉर्क अलग हो गया इनमें से। हो गया। अगला कह रहा है कैलेंडर का संबंध तारीख से है, तो किसका संबंध क्या होगा यहाँ बताना है। कैलेंडर क्या बताता है? कैलेंडर क्या बताता है? तारीख। तो उसी तरह से घड़ी क्या बताएगा? घड़ी क्या बताएगा? समय। क्या बताएगा? घड़ी बताएगा समय। कोई दिक्कत है इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला सवाल फोल्डिंग पेपर का क्वेश्चन है। कह रहा है इसको खोलेंगे तो कैसा दिखेगा। देखिए पहले था एक बड़ा सा, उसको पहले यहाँ से कट लगाएंगे आधा, फिर ऐसे कट लगाएंगे आधा, मतलब 4 भागों में टूट गया। तो पहला भाग अगर ये ऐसा है तो सबसे पहला बात इधर खोलते हैं इसको, इधर इधर खोलेंगे तो ऐसा दिखेगा। बोलिए दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ठीक है, ऐसा जो आकृति है। अब देखिए आधा वाला बनाते हैं। ये जो था इधर से ऐसे था, यहाँ एक था। तो जब इधर खुलेगा तो कैसा हो जाएगा? हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब ऊपर भी खुलेगा तो एक ऐसा हो जाएगा और एक ऐसा हो जाएगा। हो जाएगा, और यहाँ भी दो दो रहेगा, यहाँ भी दो दो रहेगा, यहाँ भी दो दो रहेगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला क्वेश्चन करिए। कह रहा है कितना जल या तो नल है या फव्वारा है, बताइए। कितना जल या तो नल है, तो मेन कौन है? जल। मेन कौन है? जल। जल होना ही चाहिए, तो ये है जल। ये देखिए ये हिस्सा नल के अंदर भी है, और ये देखिए ये हिस्सा किसके अंदर है? फव्वारा के अंदर भी है। 68, 8 3 11, 6 4 10 और 1 11, कितना हो जाएगा? 111। तो कितना ऐसा हिस्सा है? 111 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला करिए इसको। 42 से संबंध है, 4 48 संबंध है, 8 कैसे क्या इसमें हो पाएगा बताइए। इसमें जैसा एग्जामिनर का सोच है वैसा करना है। क्या करना है देखिए, 42/4, 10 चौके 40, 0.5 हो जाएगा, 10.5।
48/6 कितना आ जाएगा 8। 32/2 कितना आ जाएगा 16। 15/5 कितना आ जाएगा 3। सब कोई कट जा रहा है, सब कोई पूरा पूरा कट जा रहा है, लेकिन वो वाला पूरा पूरी नहीं कट रहा था। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं कि 42 और 4 में ही संबंध होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन को सोचा गया है। अगला क्वेश्चन, अगले स्थान पर क्या आएगा? KSJMUL लिखा है, KSJ, इसको क्या लिखा है MUL, कैसे लिखा है बताइए? दो तरीका से हमको समझ में आ रहा है करने के लिए। RCU ऐसे लिखा है, KLMSTUJKL +1 कितना +1। RSTCDEUVW +1। सवाल ख़त्म। TEW क्या हो जाएगा TEW। इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हल्का हल्का सब क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको पूरा कौन सा करेगा ये बताना है। इसको पूरा कौन सा करेगा? इजीली तो है, इजी एकदम। एक ये ऐसे है तो सबसे पहले पूरा करने वाला एक ऐसा ही रहेगा, ठीक है। जो जो ऐसा टाइप का नहीं उसको हटाइए। ये सेम है ये नहीं होगा, ये सेम है ये नहीं होगा, हटाइए इसको। दो ठो दिख रहा है। इसमें त्रिभुज किधर से है? ऐसे है, तो इसमें त्रिभुज किधर से रहेगा? ऐसे रहना चाहिए। ये वाला हट गया। ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ रहा है? हल्का है। अगला, विषम पहचानना है, कौन सा असंगत है इसमें से वो हमको पहचानना है। कैसे पहचानेंगे? WBYT YDWR MRGB CHSN। कैसे होगा सोचिए थोड़ा सा। सब में देखिए, ये देखिए बॉय, ये देखिए DW, ये देखिए HS। उल्टा है कि नहीं है? B का उल्टा क्या होता है? Y। D का उल्टा क्या होता है? W। H का उल्टा क्या होता है? S। लेकिन R का उल्टा G नहीं होता है। R का उल्टा क्या हो जाता है? S। और G का उल्टा क्या हो जाता है? T। ऐसा कुछ नहीं दिया गया था, तो कौन सा विषम हो जाएगा इसमें से? MRGB, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला देखिए, दर्पण इमेज का बताना है, कौन सा होगा इसमें बताना है। सबसे पहली बात, ये वाला जो ऐसे बना है, जब इधर आ जाएगा ना तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो देखिए ये और ये सेम है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, दो ऑप्शन छट गए। ये देखिए इसमें कहीं भी चतुर्भुज नहीं है, यहाँ चतुर्भुज है, ये नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दो ऑप्शन तो फालतू का ही दिया रहता है। करिए, कैसे हुआ है? 42 कैसे आया? 12 × 3 + 12/2 आ जाएगा 42। 12 × 36 और 12 को आधा कर देंगे तो 6 42 आ जाएगा, है ना। करके दिखा देते हैं। 36 और +6 कितना आ जाएगा? 42। इसी तरह से नीचे वाला चेक करते हैं। 15 52, 15 × 45 और 15 का आधा 7.5 52 नहीं होगा। 24 × 72 आधा 12 86 नहीं होगा। 8 28, 8 कितना से गुना? 3 से, प्लस 8 में भागा कितना से? आधा कर देंगे, 8 का आधा। 8 × 24, 8 का भागा 2 से कितना बार में? 4। 24 4 कितना हो जाएगा? 28, यानी कि 28। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 8 और 28। ये रिलेशन सही था ऊपर वाले की तरह। समझ में आ गया कि नहीं?
तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन हो गया और उम्मीद करते हैं आपको सेट पसंद आता होगा और इसका प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।